हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इजी। तो आइए दोस्तों देखते हैं निफ्टी कल कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपने कल डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने कल बात करी थी कि ये जो रेड लाइन थी हमारी, ये हमारा क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। आज मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, मैंने यही बात करी थी कि ये जो रेड लाइन है हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, मार्केट में गैप अप हुआ, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला। जब भी मार्केट बहुत बुलिश होता है, ये बात मेरी याद रखिएगा, मार्केट जब बहुत बुलिश होता है, अब बहुत का मतलब क्या है सर, बहुत मतलब जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है बुलिश है। तो दोस्तों जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है जब उस पर ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये हरदम ध्यान रखें, जब भी बुलिश मार्केट है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट बहुत अच्छा चलता है। तो आज क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। आज यहां पर हुआ कि मार्केट होता है गैप अप और हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो क्या बन चुका है, सपोर्ट। तो जब यहां पर गैप अप हुआ तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को ट्रेड लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। आपको अगर ट्रेड लेने में, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी। मे भी मान लेते हैं कि आपका ये मूव छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से मार्केट क्यों गिरा, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे देखें तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और वो भी कौन सा रेजिस्टेंस, लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस है। ये मार्केट यहीं से गिरा है नीचे पहले। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं तो सिमिलरली आप देखोगे तो मार्केट हमारा इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है और वापस यहां आ जाता है। नाउ अब अगर आपने ये मूव छोड़ दिया, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक गैप अप होता है तो हिम्मत नहीं बनती है कि मैं यहां पर कॉल में ट्रेड लूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों जब मार्केट वापस यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तब यहां पर एक बनता है हैमर। और हैमर कहां बन रहा है आपके पास, यहां पर मार्केट ने बनाया डबल बॉटम, और डबल बॉटम बना कहां रहा है मार्केट, आपके प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि अब हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो डेफिनेटली यहां पर हमारा एक ट्रेड बनता है, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस किसका काम कर रहा है, एक्ट एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। अगर हम यहां पर ट्रेड लेते तो एक वन वे मूव हम लोगों को यहां पर मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां तक बुक करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपका जो प्रीवियस मार्केट जहां गिरा था इतना हम लोग बुक कर सकते थे। और अगर हम देखें यहां पर भी तो हमको कितने पॉइंट्स मिलते, लगभग 65 पॉइंट। निफ्टी में 65 पॉइंट्स मतलब ऑप्शन में लगभग 40 से 45 पॉइंट आपको इजीली मिल जाते। 40 से 45 पॉइंट निफ्टी में कम नहीं होते, एक लॉट के अंदर लगभग 2000 का प्रॉफिट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, यहाँ पर 10 मिनट मार्केट रुका और एक बहुत बड़ा हमारे पास ब्रेकआउट मिला। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं अपन। अब हमारा ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, फिर सुनना, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था लाइफ टाइम हाई वाला, अब ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और इसको और थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अब यहां पर थोड़ा सा मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूं कि हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उस पे मार्केट ऊपर क्लोज हो गया है, इवन लाइफ टाइम हाई पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ट्रेड करने में प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, ठीक है। तो कल प्लीज अगर गैप अप खुलता है तो पुट लेने की जल्दबाजी ना करें, मार्केट में सपोर्ट ढूंढें। कल जब मार्केट बुलिश होता है तो सपोर्ट ढूंढो, रेजिस्टेंस मत ढूंढो, ठीक है। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, कोई डब्ल्यू का पैटर्न बनता है तो आपको ट्रेड करना, अदरवाइज कल ट्रेड मत करना, सपोर्ट का इंतजार करो। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आंख बंद करके कल ट्रेड करना, कॉल लेना, ठीक है। अगर आप 10 क्वांटिटी में करते हो तो 5 ही लेना, ठीक है। क्वांटिटी को ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और विक्स भी अभी 15 से ऊपर चल रहा है। अब विक्स का क्या होता है मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला, अलग से वीडियो डालूंगा। तो मार्केट कल सबसे प्यारा सेटअप ये होता है कि थोड़ा सा गैप डाउन हो, मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, देन यहाँ से एक बहुत ही प्यारा मूव ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। मार्केट अगर कल आपका ना गैप अप खुलता है ना गैप डाउन खुलता है, यहीं इसी प्राइस के आसपास खुल जाता है, फ्लैट खुलता है मार्केट, तो आप देखना मार्केट में कुछ पैटर्न बनता है इस तरह का, तो आप फिर इस पे जैसी ब्रेकआउट करता हम यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेड ले सकते हैं,
ठीक है। मार्केट में अगर कल गैप डाउन खुल के इस ब्लैक लाइन पे ट्रेड मिलता है तो यहां तक का आपको वन वे मूव दिखेगा, यहां पे मार्केट में भी टाइम पास करेगा, देन वापस से ऊपर का तरफ मूव मिल सकता है। तो कल थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करना, कल क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं तो रेजिस्टेंस की बात करनी ही नहीं है। सपोर्ट एक ही दिख रहा है हम लोगों को, ये हमारा एक सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो फिर ये जो रेड लाइन देख रहे हैं यही हमारा सपोर्ट रहेगा कल का मार्केट का। पर इसके चांसेस बहुत कम है कि मार्केट इतना नीचे आए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लान की बात करेंगे। हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, तो सबसे बढ़िया आपका ट्रेडिंग प्लान है कि इस ब्लैक लाइन पर लगभग 21,600 पर अगर हम लोगों को ट्रेड मिलता है तो आंख बंद करके आपको ट्रेड करना है। क्लियर है। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पे अपन ने कल क्या बात करी थी उस पे जरा गौर फरमाते हैं। कल मैंने बात करी थी कि अपने को ये येलो रेंज में ट्रेड नहीं करना है। अब मार्केट कहाँ खुला, इस येलो रेंज के ऊपर, मतलब ये येलो रेंज की जो अपर थी, ये हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न, अगर निफ्टी में ट्रेड करने में आपको प्रॉब्लम थी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने इस तरह से खुला और एक डब्लू पैटर्न बनाया मार्केट ने। ठीक है, ठीक है, मार्केट ने इस तरह का पैटर्न बनाया। यहां पर अब ट्रेड लेने में क्यों प्रॉब्लम थी, मैंने भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज ये जो एरिया था मैंने क्या बताया था, ये रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट ने यहां पे देखो रेजिस्ट भी किया। यहां पर अगर हम ट्रेड लेते तो हमारे पास कितने पॉइंट थे, लगभग यहां पे 88, मतलब 100 पॉइंट मान लो, तो 100 पॉइंट के लिए मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करेगा। और जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो गया तो मुझे लग रहा था मार्केट वापस से नीचे आएगा और इस पे वापस सपोर्ट लेता मैं ट्रेड लेता, तो मेरा ये ट्रेड नहीं बन पाया यहाँ पर। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया टाइम स्पेंड करा यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिला सर, यहाँ पर ब्रेकआउट, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और हम लोगों को कितने पॉइंट मिले डायरेक्ट, लगभग यहाँ पर हम देखेंगे तो लगभग 150 पॉइंट मिले। तो मैंने यहाँ पर अपनी मैंने यहाँ पर 20 लॉट लिए थे, तो यहाँ पर मैंने आधी क्वांटिटी बुक करी और अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हो गया तो थोड़ा प्रॉफिट रहा और बाकी क्वांटिटी हमारे कट टू कट में निकल गई। देन वापस से बैठ गया बिकॉज एक बहुत ही बड़ी कैंडल ने स्टॉप लॉस दिया था, बहुत ही बड़ी कैंडल ने। उसके बाद मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। देन मैं देखा कि कुछ सपोर्ट मिले, तो जहां से मार्केट ने पैटर्न बनाया था ना, जहां से देखिए जहां से मार्केट ने पैटर्न बनाया था वहीं पर वापस से हम लोगों को ट्रेड मिला। तो यहां पर मैंने एक ट्रेड पंच किया था जिसमें वन वे मूव मिला, वन वे मूव, बहुत ही प्यारा ट्रेड मिला। तो दोस्तों जब भी मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह काम करता है तो बहुत अच्छा चलता है जब मार्केट बुलिश होता है। अब यहां पे अब ये जो आपका रेड एरिया है इसको आप हटा सकते हो, अभी हमारे कोई भी काम का नहीं है, ये हमारे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, हटा सकते हो आप भले से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब कल आपका ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है वो सुनिए। जैसा कि हमने बात करी निफ्टी में, ऐसे हमारा बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पर एक इस तरह से लाइन लगा देते हैं, बिकॉज दिस इज योर लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस था जो कि हमारा अब सपोर्ट का काम करेगा। कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पर अगर हमको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है डेफिनेटली हम आंख बंद करके कल यहाँ ट्रेड करने वाले हैं। गैप अप खुल जाता है तो गैप अप का आपका यही प्लान होगा कि कुछ पैटर्न बने देन आप ट्रेड करना। गैप अप नहीं खुलना चाहिए मार्केट, अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर हम लोगों को पैटर्न बनने का इंतजार करना पड़ेगा। और गैप डाउन खुल जाता है, इसके आसपास कहीं मिलता है ट्रेड तो डेफिनेटली करना है। कल बेस्ट सेटअप मेरा यही रहेगा कि यहाँ पर मुझे कुछ बुलिश पैटर्न मिले, कुछ हैमर मिले, कुछ आपके पास मॉर्निंग टाइम टाइप ऑफ कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलता है, डेफिनेटली मैं ट्रेड करने वाला हूँ। कल यही हमारा प्लान है बिकॉज देखिए ऊपर मार्केट में क्या रेजिस्टेंस रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में लगभग 48,500, ठीक है, जिस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना 48,500, 39,000, 50,000 ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होते हैं। तो 48,500 आप डाल के रख लो, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता है आपको देखना है कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है तो अपनी क्वांटिटी एग्जिस्ट कर देनी है और उसके बाद यहाँ पर वेट करके अगर वापस से ब्रेकआउट देता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा प्लान है हमारे पास, कल कुछ भी ज़्यादा ऐसा है नहीं बिकॉज मार्केट लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो सबसे बढ़िया ये होगा यहाँ पर मार्केट आता है बुलिश कैंडल बनाता है देन आप ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपल प्लान रखना है हम लोगों को, पुट की तरफ मत सोचना जब तक कुछ नेगेटिव पैटर्न ना बने। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस में लगाओ, थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्प करो। इस तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। जय माता दी, जय श्री राम।